आज जानेंगे कुछ केमिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव। तो बताएंगे सबसे पहले कांच किस प्रकार का ठोस है। कांच किस प्रकार का ठोस है तो अक्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस है। नेक्स्ट है एफसीसी यूनिट सेल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो एफसीसी यूनिट में कुल परमाणुओं की संख्या 4 होती है, 4 होती है। नेक्स्ट है विलयन का प्रसारण दाब निर्भर करता है। विलयन का प्रसारण दाब विलय के कणों की संख्या पर करता है, विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है। फैराडे फैराडे किससे संबंधित है। फैराडे विद्युत अपघटन से संबंधित है, विद्युत अपघटन से संबंधित है। धुआं धुआं किस प्रकार का कोलाइड है। धुआं किस प्रकार का कोलाइड है तो ठोस गैस है, ठोस गैस है, ठोस गैस है, ठोस गैस है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री। छठा नंबर क्वेश्चन है सोडियम का निष्कर्षण किया जाता है तो डाउन डाउन विधि से किया जाता है, डाउन विधि से किया जाता है, डाउन विधि से किया जाता है। पी ब्लॉक तत्व है, पी ब्लॉक तत्व ओ से होता है, पी ब्लॉक तत्व ओ से होता है। SO2 है, SO2 एक है, SO2 एक है तो अम्लीय ऑक्साइड है, अम्लीय ऑक्साइड है, अम्लीय ऑक्साइड है। XeF4 का आकार होता है तो वर्गाकार समतल होता है, वर्गाकार समतल होता है। फेनॉल फेनॉल का स्वभाव होता है, फेनॉल का अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखिए। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखिए। सब्जेक्ट आ गया तो क्रिस्टलीय ठोस में नियमित ज्यामितीय संरचना है, अक्रिस्टलीय ठोस अनियमित संरचना है। और 2 नंबर में निश्चतीय गलनांक है, निश्चतीय गलनांक नहीं होते हैं। उदाहरण में NaCl है, क्रिस्टलीय ठोस NaCl हुआ, अक्रिस्टलीय ठोस कांच हुआ। कोलिगेट गुण क्या है, उदाहरण दीजिए। विलयन के वे गुण जो केवल विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न उसके स्वभाव पर, कोलिगेट गुण कहलाते हैं। तो उदाहरण दाब, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, क्वथनांक में वृद्धि, हिमांक में अवनमन, प्रसारण दाब। फैराडे का प्रथम नियम लिखिए। तो विद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ का द्रव्यमान प्रभावित विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। तो भी यही था ये सब। चौथा नंबर क्वेश्चन स्फटिकी दोष क्या है। आयनिक क्रिस्टल में जब समान संख्याओं में धनायन और ऋणायन अपने स्थान से अनुपस्थित हो जाते हैं तो उसे स्फटिकी दोष कहते हैं। उदाहरण NaCl KCl, NaCl KCl। डाउन विधि का सिद्धांत बोले। डाउन विधि द्वारा पिछले हुए NaCl का विद्युत अपघटन करके सोडियम धातु प्राप्त की जाती है, धातु प्राप्त की जाती है। अम्ल क्षार और लवण क्षार, अम्ल क्षार और लवण की परिभाषा लिखिए। अम्ल जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है। दूसरा नंबर क्षार जो जलीय विलयन में OH- आयन देता है। लवण अम्ल और क्षार के अभिक्रिया से बना यौगिक बनते हैं। फेनॉल अम्लीय क्यों होता है। फेनॉल से H+ आयन निकलने पर बना फेनॉल ऑक्साइड आयन अनुनाद द्वारा स्थिर हो जाते हैं, इसीलिए फेनॉल अम्लीय होता है, फेनॉल अम्लीय होता है। एल्कोहल और फेनॉल में अंतर लिखिए। एल्कोहल और फेनॉल, एल्कोहल और फेनॉल। एल्कोहल में O- समूह के एकल से जुड़ा है, OH समूह के बेंजीन रिंग से जुड़ा है। कम अम्लीय है, अधिक अम्लीय है। उदाहरण में एल्कोहल में C2H5OH है, उदाहरण में फेनॉल C6H5OH है। साबुन की सफाई क्यों समझाइए। साबुन के अणु का एक सिरा जल प्रिय तथा दूसरा सिरा जल विलयनमुखी होता है। जल विलयनमुखी भाग ग्रीन से जुड़ा है, जो जल प्रिय भाग पानी से जिससे गंदगी पानी में घुलकर हट जाती है। लास्ट क्वेश्चन है कोलिगेटिव के गुण। विलय के वे भौतिक गुण
जो केवल विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि विलेय के रासायनिक स्वभाव पर। कोलिगेटिव गुण कहलाते हैं। 2026 के लिए इतना क्वेश्चन कराए हैं, इसमें लगभग कुछ ना कुछ फंसने का चांसेस रहेगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए ऑनलाइन डाउट को सब्सक्राइब करो। अभी तक PDF लेना चाहते हैं जिस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।